मुस्लिम हॉस्पिटल चादरघाट में नवजायदा की मौत हो गई। इसके वालिद ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। 8 दिन की नवजायदा की मौत के वाक़े पर इसके वालिद ने कहा कि इस सिलसिले में चादरघाट पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने उन्हें तयखुंदिया के दवाखाना पहुंचकर इस मामले की तहकीकात की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम शेख उमर है। यहाँ चादरघाट जो मुस्लिम हॉस्पिटल में मैं 8 तारीख को मेरे को बच्ची हुई थी। ये लोग वेंटिलेशन पे रखे, 8 दिन से बच्ची को वहीं पर रखे और जैसे कि हर दिन 8,000, 10,000, 15,000 का पैकेज बता के, जैसा होटलों में पैकेज रहता वो हिसाब से बच्ची को वो करे। 95,000 वेंटिलेशन के पैसे लिए वो लोग और 1 लाख के ऊपर जैसे मेडिसिन पे कोई डिस्काउंट नहीं। अगर बाहर से मेडिसिन ला रहे तो अलाउ नहीं कर रहे, वहीं से लेने का है। पैम्पर से लेके हर वो चीज़ वहीं से लाके दे रहे थे। कल संडे के दिन 16 तारीख के दिन जैसे कि बच्ची का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा बोल के मेरे को हॉस्पिटल को बुलाए थे। बुला के जैसे कि उससे फ्राइडे 2 दिन पहले फ्राइडे एक दिन बुला के बोले बच्ची का हेल्थ अच्छा हो रहा, बच्चे को वेंटिलेशन पे थे हटाएंगे बोल के वेंटिलेशन पे थे हटाए थे। बट संडे के दिन बुलाए मेरे को, बुला के जैसे कि 3 बजे कॉल करे थे हॉस्पिटल से, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं आ रहा, बच्चे को हार्ट काम नहीं कर रहा बोल के बुलाए। संडे के दिन जैसे कि कोई डॉक्टर्स ही नहीं है बड़े उधर NSU में, जैसे कि कोई डॉक्टर ही नहीं थे और जैसे कि फेस्टिवल है बोल के कोई डॉक्टर ही नहीं था। उसके कारण डॉक्टरों की लापरवाही से बच्ची की डेथ हो गई। वो लोग पूरा पेमेंट करके करा के जैसे रात में 6 बजे दिए बच्ची को, मेरे को 6 बजे लेके गया मैं घर को। ये हॉस्पिटल में 2-3 वक्त हो गया। मेरी बच्ची जब थी लास्ट वेडनेसडे भी एक जनों का डेड हो गया था। वो लोग कंप्लेंट करे नहीं करे, अभी मैं चादरघाट PS को आया, ये कंप्लेंट करा मैं। आपकी बच्ची की डेथ कब हुई? संडे के दिन 16 तारीख आपको बॉडी हैंडओवर कब करे? रात में 6 बजे 6 साढ़े 6 को करे। वो भी पूरे बिला वगैरह पूरा पेमेंट ऑलरेडी मैं सैटरडे कर दिया था। अभी तदफीन हो गई बच्ची की तफीन हो गई भाई। मगर उसके बाद कंप्लेंट कराने का क्या मकसद आपका? ये जो इन लोग हॉस्पिटल वाले जो पेमेंट लेके जो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, वो लोग पहले नहीं बोले हम लोग बच्ची को यहाँ से रिमूव कर लेते, बोले तो नहीं हमारे पास ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट है बोल के यहाँ पर रखे बच्ची को। जब उनका फर्ज हुआ ये था, जब से कमजोरी थी उनमें। हाँ, वो जब से ही कमज़ोरी थी बच्ची को, मगर जैसे कि उन लोग वेंटिलेशन में रख के काम करेंगे, बच्ची को ठीक करेंगे बोल के, जैसे कि लास्ट वीक सैटरडे को हुई थी 8 तारीख के दिन। 8 से लेके 16 तारीख के दिन फ़ोन करके वो लोग बच्ची का डेड हो गया, आके ले लेके जाओ बच्ची को बोल के फ़ोन करे। तो मेरा खाली ये है कि डॉक्टर जो संडे के दिन नहीं थे, इतने बड़े हॉस्पिटल में जब इतना चार्ज कर रहे हैं, अपने को पैसे ले रहे हैं, तो हफ्ते के दिन डॉक्टर नहीं रहने की वजह से और ये बोनाल फेस्टिवल्स की वजह से डॉक्टर नहीं है बोल के जैसे कि बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से बच्ची का डेड हुआ। मैनेजमेंट से आपकी कोई बात नहीं? मैनेजमेंट का कोई मैनेजमेंट कोई भी नहीं, HO को और जैसे कि हॉस्पिटल के जो बड़े हैं उनको फ़ोन करने के बाद जैसे कि वो लोग जैसे कि हाँ ठीक है हम लोग देखते बिना देख के करके, जब लोग बिला वगैरह बताने करने के बाद जब बच्ची की डेड बॉडी थी हमको। शुरू से ट्रीटमेंट यही चल रहा था? शुरू से हमारे वाइफ को यहीं से 3rd मंथ से यहाँ पूरा 8 मंथ तक यहीं पर मुस्लिम हॉस्पिटल में बताए। फिर उसके ऊपर भी जैसे कि बाहर केयर हॉस्पिटल से बिलाए ग्लो बच्ची को खून के लिए, और यशोदा हॉस्पिटल के बिलाएँ जो किडनी वगैरह के हार्ट के पूरे टेस्टों के पूरे बिलाएँ मेरे पास। इनके पास डिलीवरी का और पैकेज, डिलीवरी पैकेज क्या दिए थे आपको और पैकेज से ज़्यादा पैसे कितने थे? डिलीवरी का पैकेज जो 18,000 का था वो तो लिए, बट जैसे कि जो NSU का जो अमाउंट था 8,000 चिल्लर था, वो नीचे एक्स्ट्रा चार्जेस बोल के हर दिन 10,000, 15,000, 20,000 रुपये ऐसा चार्ज हो रहे थे। फिर उसमें इंजेक्शन संडे के दिन जब लास्ट सैटरडे 8 तारीख को हुई, 9 तारीख का आपको मैं बोल रहा हूँ, 9 तारीख के दिन एक इंजेक्शन देना था बच्ची को निमोनिया के लिए, वो हॉस्पिटल में नहीं है। रात में 11 बजे हॉस्पिटल में फ़ोन करके ये इंजेक्शन नहीं है लेके आओ वरना बेबी का हम रिस्पांस नहीं लेते बोले। तो पूरा ढूंढने करने के बाद जैसे कि वो लोग बोल रहे वो जो 4 ml का इंजेक्शन है वो हमारे पास 8 ml का है, 15,900 रुपये मेरे पास पूरे बिला हैं। आप लोगों को बिला भी बताता हूँ। आप लोग दवाई बाहर से ला रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे पास होना है 4 ml की, वो उनके पास नहीं, अवेलेबल नहीं थी। वो उनके पास थी नहीं। 2-3 घंटे हम लोग पूरा यशोदा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल सब जगह ढूंढने के बाद भी नहीं था वो। तो बाद में वो लोग बोल रहे कि हमारे पास 8 ml है, 15,900 रुपये का इंजेक्शन है, 15,600 रुपये का। फिर 4 ml यूज़ करके हम 4 ml फेंक देते। तो मैं बोला डॉक्टर साहब अगर आपके पास दवाएँ मेडिसिन नहीं है तो आप लोग बच्ची को एक को रखे, मेरे को डिस्चार्ज कर दो, मैं दूसरे हॉस्पिटल में बता लेता हूँ। नहीं, वो इत्तेफाकन लास्ट
9 तारीख के दिन संडे था, तो संडे के दिन ही जैसे कि वो लोग क्या करे बोले तो संडे है, मेडिसिन नहीं आ रहा, आप लोग बाहर से लाओ बोले, तो उनके पास रखते पर भी जैसे कि महंगे दाम में लिए 4 ml हम फेंक देते, 4 ml के पैसे नहीं लेते बोल के भी नहीं, पूरे 8 ml के पैसे लिए। बेबी का डेथ कब हुआ बोले आप? ये कल 16 तारीख के दिन, संडे के दिन। और उससे पहले कैसी थी बोले कंडीशन? मतलब हफ्ते कंडी- के दिन कैसी बताया आपको कंडीशन? हफ्ते के दिन अच्छी थी, जुम्मे के दिन बड़े वेंटिलेशन पे रखे थे बच्चे को, बड़े वेंटिलेशन पे, छोटे वेंटिलेशन में हॉस्पिटल वाले जैसे के लाके छोटे वेंटिलेशन पे रखे। डॉक्टर न रहने की वजह से संडे के दिन डॉक्टर नहीं रहने के वजह से, इतना बड़ा हॉस्पिटल है मुस्लिम हॉस्पिटल बोल के, और जैसे कि ये जो फेस्टिवल चल रहा है उसमें डॉक्टर नहीं रहने की वजह से ही बच्ची का डेड हुआ सो है। क्यों बोले तो अगर बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, नॉर्मल भी या ऑपरेशन? ऑपरेशन से करे सो है 8वें महीने में, 8वें महीने में 8वें महीने में करे, क्योंकि सीरियस है कि बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा बोल के टेस्ट करा के नहीं अभी नहीं कर देना पड़ता, नहीं तो डेड हो जाता मदर का ही बोल के बुला के सैन वगैरह लेके हम उनसे 8वें महीने में डिलीवरी कराने लगा। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।